अस्सलाम वालेकुम जी, जोर का जोड़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और मैं हूँ इकरा हारिस। जनाब कल के मैच पर बात करेंगे और भी बहुत सारी अहम इश्यूज़ पे, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप से रिलेटेड उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मेहमान और जो बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा है हमारी ट्रांसमिशन का, जिन्होंने कमेंट भी करना होता है, इनसाइड स्कूप्स भी देने होते हैं, मैच के एनालिसिस भी करने होते हैं, उनका तारुफ ज़रूरी है। जनाब हमेशा की तरह पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की रूह रवां अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान का असासा है, इरम हमारे साथ मौजूद हैं। इनके लिए आज हमने एक सरप्राइज़ पेशगोइयाँ भी रखी हुई हैं, जल्दी हम आपको बताएंगे। इनके साथ अपने एक नए अवतार में और एक नए स्टाइल के साथ हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, तैयारी जिस तरह होनी चाहिए लेकिन करनी खिलाड़ियों को चाहिए, कर सर आप आए करेंगे ना। उनके साथ जनाब हमें सोशल मीडिया अपडेट्स और बहुत सारे इनसाइड स्कूप्स देंगी मीरा। थैंक यू मीरा फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे जो ड्रेसिंग रूम से ख़बरें निकालने वाले हैं और सबसे ज़्यादा पहचान जिनको वीज़ा नहीं मिला, कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। ऐसा वीज़ा नहीं मिला ना अभी तक नहीं। चलिए जी, वो आपने मुझे बताया ताकि आपके इंट्रो के साथ ऐड हो जाए कि वीज़ा मिला या नहीं। तो जनाब सबसे पहले बिफोर बिगनिंग द शो, शादाब खान की आज सालगिरह है। पहले तो हम उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद भी देते हैं और 25वीं ये सालगिरह है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इन्हें सरप्राइज़ भी दिया, इनका सरप्राइज़ केक भी काटा। और उसके बाद कल के ज़रा हम मैच पे बात कर लें। पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हुआ, 2 के वार्म अप मैच था, लेकिन मुझे हैरानगी ये हुई कि शादाब ने पॉजिटिविटी का इजहार करते हुए कहा है कि एटीट्यूड हमारा बहुत अच्छा था, नताइज हमारे हाथ से बाहर थे। ये ऐसा तो नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि नताइज इनके हाथ से बाहर थे। मैंने आपको यही कल कहा था कि ये 350 हुआ है तो ये पाकिस्तान चेस भी कर सकता है और वो हमने कर भी लिया था। देखें, अगर जब ऑस्ट्रेलिया जीतने की तरफ जा रहे, बेशक उनके लिए भी वार्म अप गेम थी ना, उनके लिए भी एक फ्रेंडली मैच आप इसको कह सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने मुश्किल सिचुएशन में, जहां ऑस्ट्रेलिया फंस गया था, जब वो स्टार्क और कमिंस को लगा सकते हैं फास्ट बॉलर कि उन्होंने अपनी टीम को बचाना है इस हार से, तो वाई नॉट पाकिस्तान ने ये चीज़ क्यों नहीं सोची। चलें, बैटिंग भी बहुत अच्छी की, जो अच्छाइयाँ हैं वो हम नहीं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और इफ्तिखार ने जिस तरह की बैटिंग की है, जो हम कह लेंगे जिस तरीके की हम क्रिकेट चाह रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। लेकिन जब आप इतना पास ले आए हैं मैच को, एंड पे 14 रह गया है, बॉल बाय बॉल चल रहा है और एक विकेट आपके हाथ में, तो यहाँ पे गेम अवेयरनेस आ जाती है। जब हसन अली अंदर है और इतना अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो उन्हें ये गेम फिनिश करके टीम को जिता के एक और अच्छा कह लें कि एतमाद और टीम को और कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाना था। अच्छा हाफिज़ साहब, एक और बात भी उन्होंने की कि हमें एक्सपीरियंस मिला है जनाब ये न्यूजीलैंड और इस तरह की टीमों के साथ खेलकर, मतलब एट द टाइम व्हेन यू आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप, आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप फरमा रही थी कि कल के मैच पे बात करनी है, तो मैंने तो नहीं करनी। हम नाराज हैं। किससे नाराज हैं आप? खान साहब से नाराज हैं? खान मोहम्मद से नाराज। अच्छा, देखिए कल पाकिस्तान ने क्रिकेट का जो वार्म अप मैच था वो भी खेला है, जैसे अभी आप इरम बता रही हैं और इरम ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से खेले हैं और पाकिस्तान ने इस वार्म अप मैच को किस तरीके से खेला है। उन्होंने उन तमाम बॉलर्स को बॉलिंग करवाई है, अक्सरियती जिन्होंने वर्ल्ड कप में आपको शायद गेंदबाजी करते हुए दिखाई दें। स्टीव स्मिथ तो गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं देंगे, और अगर फ़र्ज़ कर लें कहीं वो करते भी हैं तो वो राइट आर्म लेग स्पिनर है, कल वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते रहे। उसके साथ आपको डेविड वार्नर भी कहीं गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं देंगे। लबुशेन के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि हो सकता है वो भी ना नज़र आए गेंदबाजी करते हुए। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने जो टॉप बॉलर्स थे उनको बहुत कम बॉलिंग करवाई है। जब उनको ज़रूरत पड़ी कि मैच उन्होंने हारना नहीं है तो वो उनके टॉप बॉलर्स वापस आए, उन्होंने पाकिस्तान को मैच से परे धकेल दिया, दूर कर दिया। पाकिस्तान के तमाम अच्छे गेंदबाजों ने बॉलिंग की और उसके खिलाफ उन्होंने भरपूर तरीके से बैटिंग प्रैक्टिस की ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ कल के मैच से, बावजूद इसके कि वो हारे भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान को इस वार्म अप मैच का नुकसान ही नुकसान हुआ। एक तो हमारे बॉलर्स की पिटाई लगी, दूसरा हमें जो बैटिंग प्रैक्टिस हम कह रहे हैं ना, ये कोई इतनी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि डेविड वार्नर के ख़िलाफ़, स्टीव स्मिथ के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ जो लबुशेन है, अगर इन तमाम बॉलर्स के ख़िलाफ़ आप रन्स करेंगे ना तो आपका एतमाद ख़राब होता है, ठीक नहीं होता। तो ये पाकिस्तान ने जो कल क्रिकेट मैच खेला इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह
शादाब खान ने जो कुछ कहा है, अगर आप उस हवाले से मुझे कुछ बताएं तो फिर मैं अपने ज़रा ख्यालात वो कहते हैं हमारा एटीट्यूड बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा है। अब दुनिया की ये वाहिद, उन्होंने ये भी तो कहा था मतलब कि हम लोगों की फील्डिंग इसलिए खराब हुई कि हम लोग थोड़ा सा रास्ता दे दें। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि हैदराबाद की बिरयानी खा के हमारी फील्डिंग खराब हो गई। देखें ये फील्डिंग अगर हैदराबाद में बिरयानी खाने से फील्डिंग खराब हुई है तो इन्होंने कव्वे खाए थे उधर श्रीलंका में जहाँ पे फील्डिंग खराब हो गई। नहीं चलिए, तो एक मजाक इसमें हो गया, लेकिन ये उनका कहना कि जी रिजल्ट जो है वो मैटर नहीं करता। देखिए ये रिजल्ट मैटर क्यों नहीं करता? अगर रिजल्ट मैटर नहीं करता तो फिर लाइट लेंगे ना। अगर रिजल्ट मैटर नहीं करता, अगर रिजल्ट मैटर नहीं करता, आप ये देखें 2 टीमें खेली हैं, एक टीम की हिकमत अमली और सोच देखें कि जहां पर उनको लगा कि मैच उनके हाथ से जा रहा है, इरम वो अपने टॉप बॉलर्स को वापस लाए, उन्होंने विकेटें लाई कि नहीं ली, पाकिस्तान से मैच को दूर किया। पाकिस्तान यही सवाल, यही बात है, यही बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके लिए नताइज जो है वो उनका फर्क नहीं पड़ता? तो फिर आप वर्ल्ड कप के मैचेस हारते जाएं, क्यों गए आप? फिर आप ये भी कहें कि नताइज से फर्क नहीं पड़ता। देखें नताइज से फर्क पड़ता है। मुझे इस बयान से नॉन सीरियसनेस ज्यादा फील हुई है कि एज़ आपने बड़ा कैजुअल ले लिया है कि ठीक है हार गए तो सही है। ये सबसे मैं बताना नहीं चाहता वर्ल्ड कप तक इसको होल्ड करें, आखिरी मैच में बताऊंगा। ये प्रेस खान साहब की कोई बात है? नहीं खान साहब तो क्रिकेट मैच का तो दूर तक उन खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, उनको तो दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, जितना हाफिज गुस्सा है मीरा, सोशल मीडिया सारिफीन क्या कहते हैं इस हार के ऊपर? इसके ऊपर ये है कि कल रमीज़ राजा साहब का मैंने सुना था एनालिसिस, वो ये कह रहे थे कि आपको जो प्रैक्टिस मैच हैं वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं और आपको वार्म अप मैचेस ही आपकी रिप्यूट बिल्ड करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देते तो वो आपके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव होता, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए था। इसके अलावा उसामा मीर के हवाले से काफ़ी बात हो रही है कि उनको चांस देना चाहिए। शादाब को तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि बाहर ही कर देना चाहिए वर्ल्ड कप से, उनकी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपडेट की जा रही है। मुनासिब है, देखिए ये तो नहीं हो सकता। ये अब जो वाइस कैप्टन है, लेकिन जो चीज है वो रज़ाक साहब ने भी कहा है कि डोंट टेक दिस मैच सो सीरियसली, तो वार्म अप मैच था ना लें। फिर जब हॉलैंड के खिलाफ हार जाएंगे उसको भी सीरियस होने की छोटी टीम है। अच्छा, इंडिया के खिलाफ नोट डाउन कर लें कि हाफिज साहब ने सारे मैचेस के बाद कुछ बताना है हमें शादाब के बारे में, ये नोट डाउन कर लें। ये सिर्फ शादाब की बात नहीं है, ये पाकिस्तान टीम के जितने भी खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, समेत कोचेस, ये ख्वाजा साहब आंसर इनको पता है कि ये तमाम के तमाम इस किस्म की बातें क्यों होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, नोट कर लें। मीरा हमारी वो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली साहब ही हमारे साथ। अब आप क्या कहेंगे? मीरा आपने इनको ये रिकॉर्ड पे रखा हुआ है, इनको आपने मतलब हमें हशर के मैदान में हमारे साथ हमारे सामने हमें इनसाइड स्कूप देने से हमारी मीटिंग होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, इंडियन सहाफियों ने भी और इंडियन कमेंटेटर्स और जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी कल के मैच को बड़ा एनालिसिस किया। सर थोड़ा सा मुझे बताएं व्हाट एक्चुअली दे से। वो बेसिकली सिर्फ हमारी टीम का ही एनालिसिस कर सकते हैं, वो अपनी टीम के पर जलते हैं उनको करते हुए। और बहरहाल उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेल, क्या देखें वो मैं वो एग्जांपल देना नहीं चाहता, लोग गुस्सा कर जाएंगे। वो बात नहीं कराना चाहते आप। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी टीम खेल रही है वो बिल्कुल अभी उनको कुछ भी नहीं कहना चाहिए और वो ठीक खेल रही है। हाफिज साहब के पॉइंट से मैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आता हूँ। अच्छा। कोचिंग स्टाफ की मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न की जो आपस में गुफ्तगू हुई है, ना बाबर की गुफ्तगू हुई टीम के साथ, ना शादाब की गुफ्तगू हुई टीम के साथ। मिकी आर्थर ने ये ज़रूर कोट किया है और ये हमें सोर्सेज ने बताया, कल जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि इसका रिजल्ट मैटर नहीं करता, हमने तजर्बे करने थे, हमने लोगों को देखना था, प्लेयर्स को देखना था और प्लेयर्स को हमने देख लिया है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपने वार्म अप मैच में कोई मतलब आपको जीत हार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये पड़ेगा भी नहीं। देखिए इसका कोई रिजल्ट काउंट नहीं होता, लेकिन आपको ये है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया। जो आप अपने जो मैचेस हैं, जो आपके काउंटेबल मैचेस हैं, उनमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब आपके पास चांस नहीं है। अब आपने 9 मैचेस खेलने हैं, उसमें 9 मैचेस में आप तजर्बे नहीं कर सकते। ना किसी का बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर सकते हैं, ना नीचे लेके जा सकते हैं, ना शादाब खान ऊपर आ सकते हैं, ना इफ्तिखार अहमद और सऊद शकील को आप बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो है अब जो इम्तिहान शुरू होने वाला है वो परसों से शुरू होगा। आप देखिए जो नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच है उसमें जो है वो आपकी एक फुल स्ट्रेंथ के साथ आप जाएंगे और पहला मैच जो है वो जब आप जीत से आगाज करेंगे तो आपका मोमेंटम वो आप कैरी करेंगे उसको। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये 9 मैचेस हैं और जो इतने दिन हैं वहाँ पर आपका वर्कलोड भी आपने डिवाइड करना है।
मुख्तलिफ प्लेयर्स को आपने मुख्तलिफ तरीके से चांसेस देने। अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानकुन वो चीज़ लगी कि विक्रांत गुप्ता साहब, आपने ही शायद शेयर किया था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है और सेमीफाइनल्स में वो नहीं देख रहे पाकिस्तान को। देखें ना देखें, अगर वो सब जब पाकिस्तान सेमीफाइनल पे पहुंच जाएगा तो वो उस दिन मैच ही ना देखें। देखिए ऐसा ये नहीं, मिडिल ऑर्डर वीक है। देखिए मेरी बात सुने, मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है या मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का बेहतर है या नहीं बेहतर है, ये अभी आप जब हम इस मैच की कल की बात कर रहे हैं ना, तो अभी हम ये कह रहे हैं जी कि कल के मैच के नतीजे का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कल के मैच के नतीजे का फ़र्क ना पड़ता हो तो विक्रांत साहब भी ये बात ना कहें कि अगर आपके रन्स आ जाएँ, आपके विकटें निकल आएँ। देखिए वार्म अप मैचेस, जैसे अभी रमीज़ राजा साहब का जिक्र किया मीरब ने उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद, ये कि पाकिस्तान की जो एक आप बिल्डअप कह लें, तैयारियां कह लें, जिनको देख के आपको लगता है कि आप आगे किस तरीके से जा रहे हैं। जैसे कादिर साहब ने कहा है कि मिकी आर्थर आए हैं ऑनलाइन छोड़ के, वो अच्छी लाइन पे आए हैं वापस, और उन्होंने कहा कि मैंने खिलाड़ियों को देखा है, इसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये कोई पहली बार देखा उन्होंने शादाब खान को, उसामा को पहली बार देखा है। मतलब आप कोई लॉजिकल बात करें, कोई दलील के साथ बात करें। मतलब हमने देख लिया है शादाब खान को, मतलब कल उसने बाएं हाथ से गेंदबाजी की है, फ़खर जमान ने दायां खेलना शुरू कर दिया था जो मिकी आर्थर ने पहली मरतबा देखा है, सऊद शकील ने जो है वो क्या ओपन कर दिया जो उन्होंने पहली मरतबा उसे देखा है, हारिस रऊफ ने शाहीन अफरीदी की जगह बाएं हाथ से गेंदबाजी करना शुरू कर दिया जो उसमें मिकी आर्थर साहब ने पहली मरतबा देखा है। ये कि इस तरह की बातें करके आप न सिर्फ अभाम पैदा करते हैं, आप पॉइंट पे आए। हाफिज साहब पॉइंट यही है ना, पॉइंट यही है कि वार्म अप मैच में हमने ना हारिस को बैटिंग करवाई, बाबर अधूरा छोड़ के चले गए, रिजवान को हमने नहीं खिलाया, हमने शाहीन को पूरे ओवर नहीं कराए, हमने हसन अली को पूरे ओवर नहीं कराए, हमने उसके बाद सऊद शकील को बारी नहीं दी और उसने रन किए। ये चीज है, आप ये देखें मैच पहले सऊद शकील ने स्कोर किया है, आप उसको कल वाला चांस भी तो देखें। इस मैच के हवाले से हमें चीज़ भी काफ़ी क्लियर हुई है और मेरे ख्याल में कप्तान और मैनेजमेंट को भी एक चीज़ काफ़ी क्लियर होगी कि हम पहले शादाब और उसामा को देख रहे थे कि इनमें जी टाई है, समझ नहीं आ रही, लेकिन अब सलमान अली आगा और साउथ शकील में भी टाई है। आप सलमान अली आगा को कितने और चांसेस देंगे? वो एशिया कप से चलते आ रहे हैं। देयर आर स्पेकुलेशंस कि शादाब और सलमान वुड बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, तो इस नहीं ऐसा नहीं, शादाब के तो चांसेस ऐसे नहीं है। सलमान को आप रेस्ट दे सकते हैं, उसकी जगह आप साउथ शकील को डाल सकते हैं, वो एक अच्छा मिडिल में आपको अच्छा, बिल्कुल इरम ठीक कह रही है। देखें और वो स्पिनर को भी अच्छा खेल, अगर सलमान अली आगा को हम इन आउट करते हैं और साउथ शकील को हम चांस देते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी आपने, लेकिन एक चीज पे ये आता है कि आपने अपने साथ कैरी किया साउथ शकील को, आपने उसको मौका नहीं दिया, आपने उसको मिडिल ऑर्डर में जब आपने शामिल ही नहीं किया तो आप इस तरह के रिस्क क्यों उठाएंगे। लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जिसने परफॉर्मेंस दी और बताया, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, उसने परफॉर्मेंस भी दी, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आगे क्लासिकल शॉट्स खेले हैं, वो एक जो टेक्निकल प्लेयर है वही जान सकता है कि वो किस तरह के शॉट्स उसने खेले हैं और वो बिल्कुल प्रेशर फ्री होकर उसने खेले हैं एंड पे आके। आप ये देखें कि इफ्तिखार के साथ अगर साउथ शकील होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा मिडिल ऑर्डर, इफ्तिखार का बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ ना, आपने उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखे। जैसे अभी आप कह रही हैं कि इफ्तिखार उनको शादाब को और उसको निकाला जा सकता है, दूसरा किसका आपने नाम लिया है, कौन है जी? सलमान लिया। मतलब ये दो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के, ये मीरब का लिखा हुआ सवाल तो नहीं है ना, उसने खुद अपनी मर्जी से इसको इन कर दिया और आउट कर दिया। नहीं शादाब की तो है नहीं, लेकिन सलमान अली आगा को हम देख सकते हैं। और अगर ऐसे कोई नहीं, ये अगर आप सलमान अली आगा की बॉलिंग पे डिपेंड करते हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है इफ्तिखार अहमद है, वो ज्यादा उससे अच्छी बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो विक्रांत साहब ने कहा है पाकिस्तान की टीम को आप रेट ना करें, ठीक है, हर किसी का अपना एक ख्याल है, अपना नुक्ता नज़र, अपने सोचने का अंदाज है, लेकिन पाकिस्तान की यही टीम आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 हुई थी, परफॉर्मेंस के बाद हुई थी। पाकिस्तान के इन्हीं खिलाड़ियों ने दुनिया की तमाम अच्छी टीमों के खिलाफ रन्स भी किए हैं, परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, उनके आउट भी किए हैं, उनके खिलाफ मैचेस भी जीते हैं, बिल्कुल किए हैं, बट द पॉइंट इज कि अब भी करें ना। अब देखें ये अब ये अच्छी टीमें अच्छा भी खेलती हैं, टीमें बुरा भी खेलती हैं, लेकिन खिलाड़ियों एक तो बुरा खेल के आ चुके हैं ना, अब तो अच्छा ही दो खेल लेंगे। क्रिकेट खत्म तो नहीं हो जाएगी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, 24 का T20 भी खेलना है, फिर आगे 27 का भी खेलेंगे, ख्वाजा साहब का वीजा एक और रुकना है, काफी कुछ होना है। अच्छा जी, जंजारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सितारों का हाल उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जिसका सर, कल वाला मैच तो हार गए, लगता है कि सूरज ग्रहण आने से पहले ही असरात उसके आ रहे हैं टीम के ऊपर, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह आप सबकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बड़े पुरजोश तरीके से आप लोग तबसरा कर रहे हैं
और ऐसा है कि कल के मैच के हवाले से जिस तरह से कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें एक चीज़ की तरफ भी मैंने इशारा किया था बल्कि वो भी ऑन रिकॉर्ड आपके मौजूद है कि बाबर की एक गलती और उसका एक फैसला हार की तरफ लेके जा सकता है। और उस वजह से पाकिस्तान जो है मैच जो है वो नहीं जीत सका। मैं अपने इल्म के मुताबिक अगर देखूं, उसमें सिर्फ ये नहीं होता कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है, उसमें ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसकी वजह से लीड कौन कर रहा है, वो कितना पावर में है, वो कितना वीक है। तो कल के मैच के अंदर सारी की सारी चीज़ें अगर बाबर वहाँ पे खड़े रहते तो शायद पाकिस्तान को ये चीज़ ना देखनी पड़ती, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मैच हारा। जो भी उनकी हिकमत अमली थी, जो भी उन्होंने तजर्बात करने थे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच आने वाला है 6 तारीख को, उस दिन सितारों के मुताबिक तो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान जीतेगा। नीदरलैंड के साथ जो मैच है बज़ाहिर भी सबको यही नज़र आता है कि पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि एक वीक टीम है, बट सेम वही पोजीशन बाबर की कल वाली भी उस मैच में दिखाई देती है। बस आप ये दुआ करें कि बाबर उस दिन स्ट्रांग रहे। ये एक आखिरी उनका मैच है जिसके अंदर वो कुछ फैसले ऐसे कर सकते हैं जो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा जंजानी साहब, सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे की थी पिछले शो में इरम के लिहाज से कि हमने कहा कि लगे हाथों आप इनके भी हाथ पीले करवा दें, बता दें सितारे क्या कहते हैं। अल्लाह ताला इरम का नसीब अच्छा करे। वैसे मेरे मुताबिक जो इरम नाम की खवातीन हैं उनकी थोड़ी सी लेट हो गई हैं शादी करने के हवाले से। शादी जो है वो 2020 और 22 के अंदर मतवक्को नजर आ रही थी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई हैं ये। अच्छा, तो अभी भी 2024 के अंदर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक खैर करे। क्या बात है जनाब, 2024 आप ज़हन में रखें। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा हम इरम को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बिकॉज आगे इन्होंने भी गेम्स खेलनी है पाकिस्तान के लिए। सो इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अच्छा सर, नसीम शाह की भी इंजरी की सर्जरी हो गई है। लोग बड़े बेताबी से जानना चाहते हैं, 2 डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ हफ्तों में ही विल बी फाइन। 4 से 6 हफ्तों में। 4 से 6 हफ्तों में। सो क्या आप उनके सितारे क्या कहते हैं? नसीम शाह के जायचे के अंदर उनका जो शिफा का सहारा है मून, 28 नवंबर से उसने बेहतर होना है, तब जाके राहु केतु की भी पोजीशन उनके जायचे में स्टेबल हो जाएगी। 28 नवंबर के बाद इंशाल्लाह ये आपको परफॉर्म करते हुए बेहतर अंदाज में नजर आएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़लाई साहब। आपकी सर छोटी छोटी बातें ही हैं बट इट एक्चुअली इम्पैक्टेड आवर कॉन्वर्सेशन। हमें अच्छा भी लगता है लेकिन थोड़ी सी होप भी मिल जाती है जब आप मैच के हवाले करते हैं। अच्छा मेरा मुझे बताइएगा, नसीम शाह की एक वीडियो हॉस्पिटल से भी वायरल हुई है, फिर वो अपनी वालदा को याद करते हुए भी हुई है। क्या उस पर लोग कह रहे हैं they want him back in the world cup? बड़ी इमोशनल सी वो वीडियो है और इसके ऊपर ये भी है कि हर जगह यही इस बात का तस्करा हो रहा है कि नसीम शाह अगर टीम में होते तो टीम बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती थी। स्पेशली उर्वशी बहुत परेशान है इस हवाले से। अच्छा। क्योंकि वो तो आपको पता है ज़रा इमोशनल एक उसका भी है, तो वही है कि हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। बल्कि जंजानी साहब जो है वो ये भी इस बारे में भी बात करते हैं कि नसीम शाह कब तक रिकवरी हासिल कर लेंगे, कब तक ठीक हो जाएंगे। अभी तो बताया हाँ, लेकिन ये है कि मतलब वो कुछ ऐसा हो ना कि उर्वशी के साथ उनके कुछ सितारे मैच करें, कुछ जरा बेहतर हो जाए, हमारे मुल्क का ससुराल जरा ज्यादा वहाँ पे हो जाएगा इंडिया। अच्छा जी, एक और बड़ा एक अहम इशू है, लेट्स मूव ऑन समथिंग वेरी सीरियस। आपके जो प्यारे हैं ज़का अशरफ साहब, मैंने सुना है कि जी जोनल कमेटियों ने उनके खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। क्या है कुछ इसके अंदर, कुछ सच है क्या? नहीं? अच्छा ये जो जोनल कमेटी, मैंने कहा शायद उन्होंने चांद का गलत बता दिया। देखिए उनके जो पाकिस्तान में जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके बाद रीजन्स बनते हैं। रीजन्स के लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहसीत गवर्निंग बोर्ड मेंबर आते हैं जी। और चूँकि ज़का अशरफ साहब अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं, और जो पहली उनकी ज़िम्मेदारी थी वो यही थी कि वो इंतखाबात करवाएं और रोज़मर्रा की बुनियाद पर कामों को देखें, जो डेली डे टू डे अफेयर्स होते हैं रोज़मर्रा के। वो उसमें भी कामयाब नहीं हुए। अब लोग उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, उनको एहतजाज को मैनेज करना बड़ा आता है। ये सलाहियत उनमें बखूबी पाई जाती है। कादिर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना। ये उनमें पाई जाती है कि वो खान मोहम्मद साहब भी एक्शन में आएंगे, 2-3 और लोग हैं वो भी एक्शन में आएंगे, लेकिन
जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, एहतजाज हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन जो काम उनके करने का वो उनको करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त एक बेहतर इंतज़ामी फ़ैसलों की ज़रूरत है, एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है, एक फ़िक्री और तामीरी क़यादत की पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। और ज़का अशरफ साहब के अगर गुज़िश्ता जो उनका दौर था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो देखें और ये जो उनके चंद हफ्ते उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुजारे हैं, अगर इनको देखा जाए तो ये वाज़े तौर पर महसूस होता है कि उनमें वो सलाहियतें मौजूद नहीं हैं। अगर होता तो एक क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के रुकन वो एन वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खैरबाद ना कहते, खुदा हाफिज़ ना कहते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के सरबरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में ये ना कहते कि उनकी इनपुट शामिल नहीं है, और सिलेक्शन के मामले में जितना यहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ ये भी ना होता। ये सारी की सारी इन तमाम खराबियों का ज़िम्मेदार कौन है? ये मैं और कादिर तो नहीं है, ना खान मोहम्मद अशरफ साहब है, इसके ज़का अशरफ साहब ज़िम्मेदार हैं, मीरब भी नहीं है। ये ज़का अशरफ साहब कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गए, 14 अगस्त का दिन था, वहाँ पर इन्होंने तकरीर कर रहे थे और वो चैम्पियन टीम है PSL की और दूसरी मरतबा उन्होंने फ़तह हासिल की। तो ज़का साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि कोई बात नहीं जी, इस मरतबा आपकी थोड़ी कमी रह गई, अगली मरतबा जीत जाएंगे। वातिफ साहब ने सुना सब असी इस दफ़ा भी चैम्पियन ही गए हैं। तो ये अब जब इस तरीके से पाकिस्तान, और फिर जब आप एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस कर रहे थे, आप देखें कि इन्होंने कहा, इन्होंने एक तकरीब रख दी कि हम तकरीब रख रहे हैं, तकरीब में ऐलान करेंगे। बंदा खुदा आपको क्या ज़रूरत है, खुद तकरीब रख के खुद ही बन गए हैं, अनाउंसर खुद ही बन गए हैं जी, मैं शेड्यूल अनाउंस कर रहा हूँ, उसमें B4 बोल दिया। B4 ना, हाँ जी, B4 है ही नहीं। अच्छा शुक्र है इनके हाथ में अच्छा, कोई फिर चीज नहीं है, उठा के मेरी तरफ ही ना फेंक देते। जिस दिन एशिया कप की इन्होंने डेट अनाउंस करने था, शेड्यूल अनाउंस करना था, इनके साथ हाथ हो गया, जय शाह ने हाथ कर दिया था पौन घंटा पहले। जय शाह ने ट्वीट कर दी थी पहले शेड्यूल का तमाम तर जो तकरीब सजाई हुई थी वो सारी उसकी तकरीब खराब कर दी। ये तो है, जो है वो बस एक बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना, जैसे ये पाले किले में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और सारे लोग तैयारियों के साथ बैठे हुए हैं और बारिश ने मैच ही नहीं होने दिया। ठीक है, ज़का साहब ने पूरी तैयारियां की कि उन्होंने वहाँ पर मेला लूटना है, लोगों को बताना है कि पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं। 7 बजे तकरीब थी, 6:15 बजे 6:20 में जय शाह साहब ने वहाँ से हवाई फायरिंग करके पलटा दी सारी कुछ। उन्होंने कहा ज़का अच्छा हाफिज़ साहब, लेकिन एक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरा थोड़ा सा रास्ता कर रहे हैं आप ये देखिए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जो आप हाफिज़ और ये बात कर रहे हैं, आप चूँकि कनेक्टेड है ना इस इदारे के साथ, तो नहीं, इनको आप ना लाएं बीच में। हाँ, क्यों इनको ना लाएं। नहीं, मैं जानना ये चाहती थी ऐसे खिलाड़ी ट्रिगर इफेक्ट क्या होता है आप पे? इनकी जो डिफेंसिव टेक्निक है ना वो बड़ी शानदार है, इनको ना आप बीच में लाएं। हाँ, बेसिकली उनके लिए वो ये फिर ये जो है ना ये बड़ा अच्छा डक करती हैं, ये जब विकेटें गिर रही होंगी ना ये डिफेंसिव मैकेनिज्म। नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट आने चाहिए जनाब कि ट्रिगर मेरे ख्याल में जो हाफिज भाई कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल हाफिज भाई और कादिर जो है वो ठीक कह रहे हैं बेशक, लेकिन इनको ज्यादा बेहतर पता है चीजों का, तो उस हवाले से मैं इतना ज़्यादा कोई कमेंट्स कर नहीं सकती। हाँ, अगर क्रिकेट की उस पर बात करते हैं तो लोगों के मैं कल कमेंट्स और तज्जिए सुन रही थी कि हम लोग किसी भी हाल में खुश नहीं है। पिछले मैच में अगर बाबर आजम और रिजवान आगे बैटिंग की 100 किया तो लोगों को वो भी नहीं रास आया कि जी क्यों की। कल बाबर आजम छोड़ के चले गए तो वो भी नहीं कि भाई क्यों छोड़ के चले गए। तो क्रिकेट के हवाले से ना हम किसी हाल में खुश नहीं है, तो पैगाम यही है कि अच्छा खेलें और खुल के खेलें, वर्ल्ड कप जीत के घर। मैंने इरम कल यही कहा था कि बदकिस्मती से बाबर आजम पाकिस्तान में पैदा हो गया। नहीं यार, उसको नहीं देखे नहीं आप मुझे ये बताएं कि किस हाल में अवाम हमारी खुश है? अच्छा, जितना अवाम प्यार क्रिकेटर से करती है, आपके जो लोग हैं प्लांटेड वो क्या करते हैं? नहीं, वो एक सेगमेंट है ना, बट पूरी अवाम आपको पता है क्रिकेटर्स के पीछे इश्क है। अवाम की ही वजह से ये सितारे बनते हैं ना, लेकिन आप ये देखें कि कदर किसकी होती है, कदर नहीं करते हमारे लोग परफॉर्मेंस की। आप कल उठा के देख लें, एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। प्यार बहुत करते हैं। देखिए जी, अगर हार जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या फोटो लगाते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। नहीं, अब नहीं लगती। अब पता है लोगों का रिएक्शन इसलिए है कि बाबर से लोग बहुत प्यार करते हैं। और जो मैं आपको एक बात बताऊं, देखें आपने ठीक कहा है कि सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं लोग उनको अपनों से ही आप बाज़ औक़ात आप ये भी समझते हैं कि कुछ गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा भी हो गया। लेकिन एक बात आप देखें कि बाबर के स्ट्राइक रेट पर जब गुफ्तगू हुई उसका नतीजा क्या निकला कि इनके स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए
और वो सबसे पहले आकिब जावेद साहब ने गुफ्तगू की और उसका नतीजा क्या निकला? 166 निकला है ना। उसका ये देखें, ये खिलाड़ी जैसे 2-3 दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि ये जो तनकीद है ना, ये आपको जगाए रखती है, ये आपको बेहतर कारकर्दगी की तरफ धकेलती है कि उठें उठें, आपका अंदर का पोटेंशियल निकलना चाहिए। खान मोहम्मद को भी डेली बेसिस पे जगाते हैं। नहीं, वो मैं खान मोहम्मद को नहीं, मेरा खान मोहम्मद से क्या कोई, ना मैं उनसे मिला हूँ ना मेरा उनसे कोई इसके साथ, मेरा मकसद पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी है। और अगर खान मोहम्मद साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं करेंगे, या ज़का साहब या कोई भी अलिफ बे ते से कोई भी है, अगर वो ठीक नहीं करेगा तो उसको सख्त तनकीद का सामना करना पड़ेगा। हमारा खान मोहम्मद साहब से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना और हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान क्रिकेट है। क्या मुझे बता दें कादिर साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट मुतासर नहीं हो रही? बताएं, पूछें। बिल्कुल हो रही है, बताएं जी, बताएं। उनको देखें, उनको क्रिकेटिंग सेंस नहीं है बेसिकली। जब सियासी भर्ती होती है ना कोई भी, और वो अचानक से प्लांट कर दी जाती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा अदारा है जहां पर सेठी साहब के बारे में भी लोग ये कहते थे, नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, उस बंदे के अंदर, हम ये नहीं कि वो चले गए हैं या जो भी है, उस बंदे के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म थी और है। वो चूंकि एक वो ग्रास रूट लेवल से जो बंदा उठ के जाता है, और जो हमेशा से ही चौधरी लेवल का बंदा होगा, जो आता ही 5 बजे शाम को, 4 बजे आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। 8 बजे भी आए थे एक दिन, वो तो तब डॉक्यूमेंट लेने आए थे। आप दोनों ने चौकीदारों के साथ राब्ते रखे हुए, कौन कितने बजे आता है? नहीं बात हमारा असल में काम ही ये है कि लोगों ने हम पर नजर रखनी है और हमने लोगों पर नजर रखनी है। और हमारा काम ये है कि पहला फायर कौन करता है। आपको दूसरे फायर का मौका नहीं मिलता। पहला फायर करेंगे तो बचेंगे, वरना आप बिल्कुल फारिग हैं। और जैसे अभी आपने कहा ना कि कादिर ने कहा सियासी भर्ती, और आपने सेठी साहब का भी कहा, देखिए पिछले 24 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट में, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अगर किसी ने तामीरी काम किया तो वो 2 लोग हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया, जिन्होंने खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए, ग्राउंड्स की हालत को बेहतर बनाने के लिए, नई ग्राउंड्स बनाने के लिए, और नेशनल क्रिकेट एकेडमी जैसा एक इदारा बनाने के लिए, और इसका जाल पूरे मुल्क में बचाने के लिए उन्होंने काम किया, जिसका फ़ायदा आज भी पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी उठा रहे हैं। और ये इरम बैठी हैं यहाँ पे, विमेन क्रिकेटर्स को भी अगर कहीं कुछ आज़ादी के साथ, मतलब उतनी नहीं है लेकिन 10, 15, 20, 25% कुछ बेहतर सहूलतें अगर मिलती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इनको अकेडमी में मिलती हैं, NCA में, या जो भी कराची इधर उधर आप चली जाती हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा, सेठी साहब ने जो काम किया, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ की शक्ल में एक ऐसा मंसूबा पाकिस्तान की क्रिकेट को दिया जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट माली तौर पर मुस्तहकम हुई, पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को इस तेज़ क्रिकेट में अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में उस PSL ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। पहले PSL का फाइनल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की मरहलावार वापसी शुरू हुई। उससे पहले 2015 में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। तो जो तामीरी काम किसी चेयरमैन ने किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो ये 2 लोग हैं। अच्छा, मुझे मौका दीजिएगा मीरा, यू हैव सम पिक्चर टू शेयर विद अस, क्या है वो खबर? जी बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है। अभी कैप्टन जो हैं उनमें साउथ अफ्रीका के कैप्टन साहब को नहायत नींद का मुजाहरा करना पड़ा है, सो रहे हैं वो। और दूसरा ये है कि हम बात कर रहे थे कि सीरियसली नहीं लिया जा रहा वर्ल्ड कप को, मुझे लगता है कहीं भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा क्योंकि यहाँ पे नींद हो रही है। वो पिक्चर जो है वो कैप्टन्स डे था आज, जिस तरह हमने बताया था, ओपनिंग सेरेमनी थी और वो कैंसिल कर दी गई। सूली पे भी आ जाती है। देखें, वो बेशक आ जाती है, वो तो आपके पार्लियामेंट में भी अक्सर जो है वो सूली पे भी आ जाती है। और लेकिन आप ये देखें कि इतना क्राउड हो और सबकी आपके ऊपर नजरें हो, और साथ आपके जो 9 ममालिक के, बाकी जो 9 ममालिक के आपके कप्तान बैठे हो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हो, उस वक्त बमूमा साहब जो है वो देखें, बमूमा, ये पाकिस्तान के भी कोई खिलाड़ी एक किसी कॉन्फ्रेंस में सोते हुए मेरा ख्याल है पाए गए हैं माजी में, मुझे याद है, मैं शायद न्यूज़ एंकर थी, आई यूज्ड टू कवर। वो सरफराज अहमद का वो जमाई ले रहे थे, उनको नींद आई नहीं थी, नींद अपनी तैयारियां, नींद आने वाली थी, वो नींद वार्म अप हो रही थी। ये मोहब्बत की बात कर रहे थे क्रिकेटर्स के साथ है, विराट कोहली साहब के साथ जो है वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सबकी मोहब्बतें बहुत ज्यादा है। मोहब्बत की बात शुरू करने पहले संजानी साहब को फोन करें, सितारे मिलेंगे तो होगी, वरना नहीं होगा। नहीं, वो सितारे मैंने पहले ही मिलाए हुए हैं उनके साथ। हाँ जी, संजानी साहब के साथ के इनके संजानी साहब के साथ। तो कोहली साहब जो है अभी उनकी उनसे मतलब टिकट्स का कुछ इजहार करे थे,
लोग के हमें टिकट्स चाहिए और आप Matches हमें, तो के। उन्होंने साफ जो है वो इनकार कर दिया कि नहीं आप मुझसे मत मांगे, आप घर से मैच एंजॉय करें। अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। कल मैंने एक पिक्चर स्टेडियम की सीट की देखी, वो तो बैठने के काबिल स्टेडियम नहीं है, और हम कह रहे थे कि जनाब बड़े शानदार स्टेडियम है। $billion के दावेदार जो होते हैं ना बोर्ड, उनकी असलियत उनके ही लोग दिखाते हैं। ठीक है, आपने आईसीसी का वर्ल्ड कप आप होस्ट कर रहे हो, और आपके स्टेडियम्स जब तक साफ नहीं होंगे, गंदे होंगे, हमारा ये है सर कि उनकी कंडीशन ऐसी थी, वो साफ होने के भी काबिल नहीं थे, मतलब तो वो उखाड़ ही देने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही थे, और उनके ही लोगों ने लगाई हुई थी, उनके ही लोगों ने वो वीडियोस पोस्ट की हैं, और वो वीडियो वायरल हुई हैं हर जगह पे। विक्रांत गुप्ता ने भी उसको कोट किया है, और हर जगह ये चीज़ देखने को मिली थी कि आप लोग अपनी आवाम को एक टिकट भी दे रहे हो, पैसे से उन्होंने आपको टिकट खरीदी है। वार्म अप मैच चल रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, और आप उन्हें क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो? आप लोग ये दिखाना चाहते हो कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो बड़े, हालांकि उनके जो स्टेडियम्स हैं वो एसोसिएशंस के अंडर आते हैं, हर जगह जो है वो उनके बैनर नीचे होते हैं, लेकिन उधर सफाई सुथराई का मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि इस तरह का निज़ाम, और खास तौर पर उस तौर पर जब आपके मुख्तलिफ कंट्रीज से लोगों ने आना है और विजिटर्स ने आना है उधर बैठना है, तो वो ये जब आपकी तस्वीरें जब पूरी दुनिया में लेके जाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। खैर वो इम्पैक्ट तो कल पड़ गया है, और मेरे ख्याल में आज उन्होंने सोफे लगवा दिए होंगे उन कुर्सियों। अच्छा, आज कोई मैच है? आज रेस्ट है, आज कैप्टन्स डे था, बेसिकली अहमदाबाद गए थे, और बाबर और ये कह रहे थे कि कैप्टन्स डे के ऊपर ही कोई तकरीब होनी थी, इसका मतलब है कोई ओपनिंग नहीं, मैंने आपको बताया था ये बबूमा सोया क्यों है, यही वजह है। हाँ, वो तकरीब मैं किसी और को देखने आया था। दूसरा होगा कुछ होगा। अच्छा, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि कैप्टन्स डे में बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उनसे सवालात हुए हैं। उन्होंने कहा जी भारत में हमें बहुत अच्छा इस्तकबाल मिला, और हमें ऐसा नहीं लगा कि हम भारत में हैं, और हम ऐसे लगे कि अपने घर में ही हैं, और हमारे पास बेहतरीन मौका है कि अपना 100% दें, और हमें भी भारत से आने से पहले ये लगा था कि यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरह यहाँ के फैंस ने एयरपोर्ट, होटल और ग्राउंड में सपोर्ट किया वो देखकर खुशी हुई है। जबकि उनका जो है मज़ीद कहना था कि अगर पाकिस्तानी फैंस भी भारत आ सकते हैं तो और अच्छा होता है। जाएं फिर सर, ये हमारे लिए उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कोई यार, उनको मैच जीतने हारने के बाद ना सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता है देखता है कि अपना बंदा कहाँ बैठा हुआ है। देखिए बाबर साहब की जो कॉन्फ्रेंस है उसी में जवाब जो है वो हाफिज साहब को भी मिल गया कि उन्हें मोहब्बत, उन्हें अपना घर महसूस हुआ, यानी उन्हें यहाँ पे मोहब्बत मिलती है, प्यार होता है, बहुत बहुत ज्यादा। अगर ना होता हो तो पता ही कैसे चले, मोहब्बत किस बला का नाम है। हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए उन्हें वहाँ पे अगर सपोर्ट मिली है तो वो उसका इजहार करे, डेफिनेटली यहाँ पे भी मिलती है। बिल्कुल मिलती है, ठीक है। कादिर साहब जो कह रहे हैं वो उस बात में भी हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है। उनका कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर किसी को निशाना बनाते हैं, और उस अच्छा, आप एक बात से एग्री करेंगे, वो कंटिन्यूइंग विद व्हाट कादिर हैज सेड कि पाकिस्तान के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं, जिस तरह अक्सर एक्टर्स क्लेम करते हैं कि जी हमें ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, सिंगर्स करते हैं, नहीं करते, चलते हैं चलो उठो जी। लेकिन क्रिकेटर्स को मिलता है, आप समझते हैं ना, ड्यू क्रेडिट मिलता है ना क्रिकेटर्स को, सबसे ज्यादा मिलता है क्रिकेटर्स को। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। देखें क्रिकेटर्स इस मुल्क में अगर आप देख लेना तो पाकिस्तान को क़याम पाकिस्तान के बाद से लेके अगर खुशियाँ पाकिस्तान की आवाम को दी हैं तो वो खिलाड़ियों ने दी, और दुनिया के नक्शे पर अगर पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है या पाकिस्तान की पहचान हुई है या दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ है तो वो खिलाड़ियों की वजह से हुआ है। आप 1952 में पाकिस्तान की भारत में फ़तह को देख लें, 1954 में पाकिस्तान की आप इंग्लैंड में टेस्ट मैच ओवल के हीरो कहा गया फजल महमूद साहब को, वहाँ पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। हॉकी के मैदान में आप 1956, 1960 में रोम ओलंपिक्स पाकिस्तान का मेडल देख लें, और 1958 की एशियन गेम्स में पहली मरतबा पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ, 56 या 58 मेरा ख्याल है, मुझे दुरुस्त याद नहीं पड़ रहा। तो वो पहली मरतबा पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का तराना जब पड़ा गया तो वो भी किसी एक खिलाड़ी की वजह से था। और क्रिकेटर्स तो फिर उसमें बहुत ऊपर चले जाते हैं, जब आप पाकिस्तान की 70 की 80 की दहाई 90 की दहाई में जब पाकिस्तान ने कामयाबियां बड़ी बड़ी हासिल की, और आज भी पाकिस्तान के क्रिकेटर से पाकिस्तान की आवाम वैसे ही प्यार करती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, चूँकि कल से वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है, तो हर टीम में से या ओवरऑल मजमूई तौर पे खतरनाक बॉलर और बैट्समैन कौन होगा? हर टीम के पास हैं,
इंडिया के पास बुमराह है, ऑलराउंडर। इंडिया के पास बुमराह है, हार्दिक पांड्या हैं, उनके पास सिराज है। 1 by 1 करते हैं ना ताकि वो नोट भी कर लें मीरब। इरम आपसे शुरू करते हैं। मीरब नोट करके भेजती भी है किसी को, सिर्फ मैं नोट नहीं जानी करती। साहब को सेंड कर रही होती हूँ, सितारे बाद में मिलाने होते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो मुझे लगता है कि बाबर आजम अच्छे बैटर, अच्छी बैटिंग करेंगे और शाहीन अच्छे बॉलर होंगे। बाकी इंडिया की बात कर लें तो विराट और सिराज मुझे लगता है कि बैटर और बॉलर होंगे। और अच्छा सारी टीम्स का बताना पड़ेगा। अब बाकी आगे आप बता दें कुछ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आप बता दें। कोई एक नाम बता दें। वो बबूमा देख रहा है मुझे। सोया नहीं। एक मोहब्बत का और इजहार आया, ये फाकिर अली को ही है, इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा कल मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी भी, वो कपिल शर्मा शो के अंदर जडेजा बैठे हुए थे, बड़े वेटरन खिलाड़ी हैं उनके। वो कह रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपको किसी खिलाड़ी से डर लगा कभी, तो उन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जब वो आ जाते थे ना, वो और उस टाइम के जो विकेट कीपर थे, वो कहते हैं जी मोइन खान, हाँ जी, हम दोनों बस जो हमारे बैट्समैन थे, हम जब वो बॉलिंग करा रहे होते थे लगता था वो आपस में ही दोनों खेल रहे हैं और हम बिल्कुल साइलेंट खड़े हैं। मतलब वो इतना रोबदार उनका। वसीम अकरम साहब पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के, सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में, बाएं हाथ से गेंदबाजी करने वालों में उनका शुमार होता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस शानदार अंदाज में उन्होंने दुनिया के तमाम बल्लेबाजों के ख़िलाफ़, दुनिया की तमाम टीमों के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंसेस दी हैं। पाकिस्तान अगर 1992 का वर्ल्ड कप जीता है तो उसमें वसीम अकरम का सबसे अहम किरदार था, बिलखुसूस फाइनल में भी, गेंद बॉलिंग करते हुए भी और बैटिंग करते हुए भी। और जो जडेजा ने कहा है उसकी वजह यह है क्योंकि वो बीट इतना होता था बैट्समैन कि वो वसीम अकरम साहब ने गेंद की है और पीछे से मोइन खान साहब ने पकड़ ली है। और वो कहते थे जी हम तो बात भी नहीं कर सकते थे, कोई इशारा भी नहीं करते थे हम, कि इतने। एक और बड़ी अच्छी बात है ये कोई गजाल अहमद है, उनका आपके लिए कमेंट आया, हाफिज साहब लुकिंग लवली। थैंक यू। क्या चलिए जी, हाफिज साहब का आधा गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया होगा। हाँ जी, खिलाड़ियों पे हम बात कर रहे थे, आपकी चॉइस थी। देखिए अफगानिस्तान में अगर बात करें तो ऑब्वियसली राशिद खान और उसके बाद। अच्छा एक मिनट बात साथ में मैं भी साथ बताता हूँ। इन्होंने कहा राशिद खान, मेरी तरफ से गुरबाज। हाँ अच्छा। वो भी अच्छा गुरबाज, लेकिन राशिद खान और बैटिंग में आप देख लें गुरबाज भी अच्छे हैं, ठीक है। और मेरे ये दो हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में आते हैं तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है स्टीव स्मिथ। और उसके बाद अब जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ अगर उसको मौका मिलता है जॉश इंग्लिश को, तो वो भी एक जारहाना बैटर मुझे लगा है, और जिस तरह की शॉट्स खेली हैं। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट मिचेल स्टार्क बॉलिंग में। और इसके बाद बांग्लादेश में आप देख लें तो बांग्लादेश में हमारे तमीम इकबाल भी अच्छे हैं, और उसके बाद लिटन दास उनके बड़े अच्छे हैं। बॉलिंग में उनके जो हैं वो तस्कीन भी अच्छे हैं। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान बहुत अच्छे हैं, उनको तजर्बा भी है, उनको आईपीएल खेलने का तजर्बा है और वहाँ पर वो डोमिनेट भी कर सकते हैं। उसके साथ इंग्लैंड में ऑब्वियसली जॉर्ज बटलर, और उसके बाद आप मार्क वुड देखें, खूबसूरत बॉलर और बड़ी तेज उम्दा बॉलिंग करते हैं। हैरी ब्रूक भी है ना, हैरी ब्रूक भी है, लेकिन अब ये दो बता रहे हैं। अब आपने ज्यादा पूछने तो फिर वो तो इंडियन स्क्वाड में ऑब्वियसली विराट कोहली और शुभमन गिल, ये दो हैं ऊपर बैटिंग में। बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि बुमराह और सिराज। तो पाकिस्तानी, आपका भी कोई फेवरेट है? मेरा फेवरेट नहीं है, पहले आप पाकिस्तानी कंप्लीट। पाकिस्तान में ऑब्वियसली बाबर आजम। इनका फेवरेट चाहत अली खान है। बिल्कुल। चाहत अली खान, आपने अगर 6 मिनट में उसका वर्ल्ड कप का, अब आप मान लें कि जो मैं खान मोहम्मद के बारे में बातें करता हूँ गलत नहीं होती। ये मुझे लगता है मेरे साथ साथ नोट्स पढ़ रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा क्या है, कोई चाहत अली खान साहब? अगर मैं इधर मुड़ा हूँ तो फिर आप बता दें। हाफिज साहब अगर आपने 6 मिनट का पूरा वर्ल्ड कप का एंथम सुन लिया है चाहत फतेह अली खान का, तो आप अजीम और अमर आदमी। क्या है जी, हमें बताइए। नहीं ये नहीं हो सकता। मैं पहले फ्लॉप नहीं होना चाहती। नहीं, मेरा मतलब है कि वो उनकी आवाज में सूट करता है। इन्होंने 10 मिनट का सुना और उसके बाद इनको कान दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल, और आधा घंटा तो मैं मतलब ऐसे ही रही हूँ ना कि मैं अब क्या करूँ, मतलब कहाँ देखूँ इधर उधर। लेकिन ये है कि उनकी मोहब्बत है, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया बहुत। नहीं, हम तनकीद भी तो कर रहे थे ना कि वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कौन ज्यादा बुरा बना सकता है, उन्होंने क्या ज्यादा बुरा कौन बना सकता है। चाहत फतेह अली खान आपको मायूस नहीं करेगा। बिल्कुल। और चलिए जनाब, अप्रिशिएट करना चाहिए अगर उन्होंने भी चाहत फतेह अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसा भी गाना बनाया है, आपने अपनी हैसियत में तो कोशिश की है, यकीनी तौर पर लोग उससे महसूस भी होंगे, क्योंकि हर
हंसने वाली चीज़ पे ही नहीं बंदा हंस सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं भी हो तो उनको देख नहीं, वैसे भी कई स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होती हैं, उसमें हो सकता है कईयों को गाना अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हैं हाफिज साहब, अली जफर साहब जो है वो जेलस हो गए हैं उनसे बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा है कि मैं मसरूफ क्या हुआ, ये इन्होंने गाना निकाल दिया मेरे मुकाबले। अली जफर साहब ने भी कहा, हाँ जी, उन्होंने कहा है मतलब ये क्या है, मसरूफ हो तो तुसी जनाब की करता है यार। अब आप मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। देखें, जब आप शादाब खान अगर बुरी परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर आप उसामा मीर को मौका नहीं देंगे तो फिर शादाब खान तो मौका मिला। अली जफर साहब आपने क्यों जगह खाली छोड़ी कि आपने चाहत फतेह अली खान को मौका दे दिया? आज वो सामने नहीं, मेरा ख्याल है अली जफर वो डेफिनेटली कम अप विद समथिंग, वैसे पीछे वो रहते नहीं है। तो इसी के साथ जनाब हमारा जो वक्त है इस ट्रांसमिशन का वो खत्म हुआ चाहता है। एंड विल सी यू एट 6 PM और अपने पैनल का मैं शुक्रिया अदा करूंगी और आपका भी, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे 6 बजे।